बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो पैगाम में आब नैसान पे बात करना चाहता हूँ, जिसे कुरान में अल्लाह ताला ने मा अन तहूरा इरशाद फरमाया और सूरह फुरकान में इसका जिक्र फरमाया। माह नैसान, इसका कुतुब अहादीस में बहुत जिक्र मिलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने की बहुत फजीलत बयान की है और इस माह नैसान में होने वाली बारिश रहमत ही रहमत है, उसमें शिफा ही शिफा है। कुरान करीम फुरकान हमीद में सूरह फुरकान में खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी अरसलर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही व अनज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। और वही खालिक अर्द व समा जो अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बना के भेजता है और हम ही आसमान से पाक और साफ करने वाला पानी उतारते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आब निसान का जो सही तलफ़ुज़ है वो नैसान है और ये रूमी एतबार से 8वां महीना है। और अगर इसे शमसी कैलेंडर के मुताबिक देखा जाए, जो मावराउन नहर में, आज़रबाईजान में, तुर्की में, ईरान में या बहुत से अरब ममालिक में, मशरिक़ वुस्ता में कैलेंडर राइज है, शमसी कैलेंडर, फरवरदीन का ये महीना है। और हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक, जो हमारे यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 12 महीने हैं, इनके मुताबिक आब नैसान 12 अप्रैल से लेके 12 मई तक इसे तस्वुर किया गया, इसे समझा गया हतमी तौर पे। एक तो ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। अब ये देखते हैं कि इस आब नैसान के पानी का फ़ायदा क्या है। इन 12 अप्रैल से 12 मई के दौरान, ये जो पूरा महीना है, इन तारीखों में बर्तन ज़ेरे आसमान रख दिया जाता है और उस पर जो बारिश का पानी उस बर्तन में हासिल किया जाता है, उस पर मुख्तलिफ सूरह कुरानी पढ़े जाते हैं, उस पे अज़कार पढ़े जाते हैं, जिनकी तफासील मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ बयान हुई है। उन रिवायात की छांटी करके उसमें से जो सबसे आसान और मशहूर मारूफ और मुतवातिर अक़वाल हैं आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से मरवी, वो मैं आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। 70 मरतबा इस पे तिलावत की जाती है, जिससे आब नैसान जो पहले ही ऑलरेडी मा अन तहूरा है, बरकत वाला पानी है, उसकी तासीर बढ़ जाती है। मशहूर रिवायात अहले बैत में यह बयान हुआ कि आब नैसान जब आप हासिल कर लें तो उस पर सबसे पहले आप एक बार सूरह हम्द शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा उम्मुल किताब, और एक बार आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ें आप। उसके बाद आप सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें। फिर एक बार सूरह आला, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, सूरह आला शरीफ पढ़ें। उसके बाद फिर आप उस पे सूरह फलक पढ़ेंगे, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और फिर आप उस पे सूरह नास पढ़ेंगे, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, और सबसे आखिर में आप उस पे सूरह इखलास पढ़ेंगे। यानी जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरतीब से इस पे ये आयतुल कुर्सी समेत 6 सूरह कुरानी तरतीब से पढ़े जाएंगे। इसके बाद इस पर ये अज़कार 70 बार पढ़ने हैं, यानी एक ही मर्तबा में आप इसे काउंट करेंगे, एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो पूरा तस्बीह व तहलील मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसे आप 70 मरतबा पढ़ेंगे।
सरकार रिसालत मआब कुद्स सिफ़ात ख़ातिमुल मरतबत रहमतुल लिल आलमीन आक़ाए आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही वसल्लम का इरशाद पाक है। आपसे बहुत सी रिवायात पढ़ने के बाद ये इस्तिफ़ादा हासिल होता है कि जो शख्स आब नहसान को हासिल करता है और इस पे ये सूरा और अज़कार पढ़ता है और इस पानी को पी लेता है तो अल्लाह ताला उसको तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से खलासी अता फरमा देता है। ये रिवायत बड़ी काबिल गौर है। ये रिवायत भी हमारे सामने आती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अमीन मेरी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने मुझे इस आब नहसान की फजीलत के बारे में मुत्तला किया और ये अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आब नहसान के पीने से फिर किसी बीमारी का लाहिका नहीं रहता और कबल अज़ वक्त जो बीमारी मौजूद है अल्लाह ताला उस बीमारी को भी दफ़ा दूर फरमा देता है। इसका बहुत असर है। ये एक ऐसी दवा है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, जैसा कि सूरह फुरकान में खालिक कायनात आब नहसान को मा अन तहूरा इरशाद फरमा रहा है। बाज़ मनाबे में ये रिवायात भी मौजूद हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बारिश के पानी को जमा करें इससे पहले कि वो ज़मीन पे गिरे। ये आप ज़ाहिर है बारिश का पानी हासिल करेंगे तो ज़मीन पे बर्तन रखेंगे ताकि बारिश का पानी जो आसमान से बरस रहा है वो सीधा आपके पास बर्तन में जमा हो जाए और फिर आप उस पे सूरह हम्द शरीफ पढ़ेंगे मुकम्मल और सुबह शाम उसका एक एक घूंट आप पीते रहें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ मबऊस किया है, उसके जिस्म में, उसकी हड्डियों में, उसकी रगों में जितने भी रूहानी जिस्मानी अमराज हैं अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। ये साहिब जवामिउल कलिम का इरशाद है कि जितने भी जिस्मानी रूहानी अमराज हैं अल्लाह ताला वो अमराज दूर फरमा देगा। रूहानी अमराज से मुराद क्या है? नजर बद है, असर सेहर जादू का असर है, असरुल आकूद बंदिश का असर है और हर किस्म का जादू टोना और किसी किस्म के सिफली अमलियात का जो असर है और जिस्मानी अमराज हर किस्म की जिस्मानी अमराज। तो जो बंदा मोमिन कम अज कम सिर्फ इतना ही कर ले कि आब नहसान को हासिल करे, जमा करे और उस पर एक ही मरतबा सूरह अल-हम्द शरीफ पढ़ ले और सुबह शाम घूंट घूंट उसका पानी पीता रहे तो अल्लाह ताला उसे जिस्मानी रूहानी अमराज से शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। बहुत सी रिवायात में ये मिलता है कि सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस बारिश में खसूसी तौर पे नहाने का एहतमाम किया करते थे। आप अपने लिबास मुबारक के साथ गुस्ल किया करते थे। आपका इमामा इस मुबारक महीने में होने वाली बारिश के पानी से भीग जाया करता था। आपकी रीश मुबारक, आपका पूरा जिस्म अतहर और आपका लिबास शराबूर हो जाता था। तो मौला अली कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये फरमाया करते थे कि इस पानी में शिफा है। अब ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन तो नूर खुदाबंदी है, नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उनको किसी बारिश के पानी से फैज़ लेने की क्या ज़रूरत है? तालीम उम्मत के लिए था। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बहुत सी रिवायात इसकी फजीलत में मिलती हैं। मेरे ख्याल में इतना बताना काफ़ी है, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। साहिबान ईमान इन हक़ाइक़ को समझते हैं और मोमिन इदराक करता है और अक़वाले मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की क़द्र व मंज़िलत को पहचानता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत नफ़ामंद साबित हुआ होगा। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपसे इजाज़त का ख़्वाहां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।